Dear students, today we discuss about the SST Chapter 8, Class 10th, Water Resources. Introduction. Water is such a precious gift of nature which provides movements to all the activities on planet Earth. Water एक प्रकृति की दी गई एक अनुपम देन है जो कि पृथ्वी पर सभी एक्टिविटीज़ यानी कि क्रियाओं को गति प्रदान करता है. There is 71% water and 29% land on Earth's surface. पृथ्वी पर 71% वाटर और 29% लैंड एरिया है. इस वाटर का 97% पार्ट्स फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सैलाइन वाटर इन ओशियन में पाया जाता है 97% पार्ट, और बाकी 3% इज़ अवेलेबल टू अस फॉर यूज़, और जो 3% है वो हमारे यूज़ के लिए होता है. ये देखिए परसेंटेज बताया कि ब्लैक में ये 3% दिखाया गया है और 97% समुद्री पानी है. अब इस 3% वाटर का भी 69% वाटर है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर के फॉर्म में होता है, यानी कि समुद्र में काफ़ी बड़े बड़े जो आइस के पर्वत पहाड़ होते हैं वो ग्लेशियर कहलाते हैं. और 30% अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में होता है, और बाकी का जो 1% पार्ट है वो हमारे पीने के काम आता है, इरिगेशन एंड वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के काम आता है. Availability of usable water in India amount to 1869 billion cubic meters, out of which only 1123 billion cubic meter is brought into use. तो जो इंडिया में यूजेबल वाटर है वो 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर है, और ओनली 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर ही हमारे उपयोग में आता है. आउट ऑफ दिस वाटर यूज्ड बाय मैनकाइंड 690 बिलियन क्यूबिक मीटर, और मानव जाति के द्वारा 690 बिलियन क्यूबिक मीटर का यूज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सरफेस वाटर के तौर पर, एंड 433 बिलियन क्यूबिक मीटर इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड वाटर in India. In the year 2000, the total requirement of water was 634 billion cubic meter, which will increase to about 1023 billion cubic meter in the year 2025. तो सन 2000 में हमें जो है पानी की रिक्वायरमेंट थी 634 बिलियन क्यूबिक मीटर, जो कि बढ़ के 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगी ईयर 2025 में. ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड इल इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन वाटर रिसोर्सेज, एडुकेट वाटर मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन हैज़ बिकम द नीड ऑफ आवर. अब चूँकि रैपिड कंजप्शन है काफ़ी पानी का, और इस जनसंख्या वृद्धि है और वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वाटर रिसोर्सेज जो है लिमिटेशंस में हैं, और उनका हमें जो है वाटर का समुचित मैनेजमेंट करना होगा और उनका संरक्षण करना ज़रूरी हो गया है. वाटर मैनेजमेंट्स, मोस्ट ऑफ द रेन वाटर गोज वेस्टेड इनटू द सीज थ्रू द रिवर्स, और जो रेन वाटर होता है ज़्यादातर वेस्ट चला जाता है समुद्रों में, नदियों के द्वारा. एडिक्वेट वाटर मैनेजमेंट इज नेसेसरी टू यूटिलाइज दिस वेस्टेज वाटर टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड टू फेस द एडवर्सिटीज ऑफ ड्राउट एंड फेमाइन काउज ड्यू टू इरेगुलर मानसून्स. अब हमें वाटर मैनेजमेंट की बहुत ही आवश्यकता होती है, जो कि इस जो वाटर का जो वेस्ट हो रहा है उसकी डिमांड को पूरी करने के लिए. अब एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जबकि पॉपुलेशन भी बढ़ती चली जा रही है, और सूखा की कंडीशन से निपटने के लिए और इरेगुलर मानसून से निपटने के लिए हमें वाटर मैनेजमेंट की ज़रूरत है. आफ्टर इंडिपेंडेंस वेरियस मल्टीपर्पज़ वाटर प्रोजेक्ट्स वर स्टार्टेड इन द 5-year प्लान्स. भारत की स्वतंत्रता के बाद कई प्रकार के प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हुए हैं एवरी 5-year प्लान्स में, विच हेल्प इन प्रिवेंटिंग द एडवर्सिटीज सच एज ड्राउट एंड
फेमाइड एंड आल्सो असिस्टेड इन पोर्टेबल वाटर सप्लाई। और जो कि पंचवर्षीय योजना में जो भी प्रोजेक्ट हुए हैं मल्टीपर्पज़ वाटर से संबंधित, वो हेल्पफुल हुए हैं सूखे से निपटने के लिए और पोर्टेबल यानी कि पीने के पानी की सप्लाई के लिए, इरिगेशन के लिए, डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज एंड कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट्स, इन सब के लिए हेल्पफुल हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हैड कॉल्ड दीज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो तत्कालीन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उन्होंने इस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स को टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के मंदिर, कहा था। इन इंडिया दीज प्रोजेक्ट्स आर ऑपरेटेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। भारत में ये प्रोजेक्ट जो है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, ऑपरेटेड किए जाते हैं। नंबर 1, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रनिंग इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट सच एज भाखड़ा नागल, रिहांद, दामोदर, हीराकुंड, कोसी, तेहरी प्रोजेक्ट ETC। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो परियोजना चलाई जाती है, जैसे कि भाखड़ा नागल, रिहंद, दामोदर, हीराकुंड, कोसी, टेहरी परियोजना चलाई जा रही है। और नंबर 2, द स्टेट गवर्नमेंट आर रनिंग सेवरल प्रोजेक्ट्स सच एज चंबल प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट्स आंध्र प्रदेश। तो ये डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टाइप की योजनाएं चल रही हैं। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट्स आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट्स गुजरात, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, मयूरक्षी एंड फरक्का प्रोजेक्ट्स वेस्ट बंगाल, माही प्रोजेक्ट्स गुजरात एंड राजस्थान, गंडक प्रोजेक्ट्स बिहार एंड उत्तर प्रदेश, मच्छकुंड प्रोजेक्ट्स आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं। तो इसमें फिगर में दिखाए गए हैं ये कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अब हम इन प्रोजेक्ट्स को स्टडी करेंगे। भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट्स स्टार्टेड इन 1948 एंड कंप्लीटेड इन 1963। 1948 में स्टार्ट हुआ था और 1963 में ये कंप्लीट हुआ। This is the country's biggest and important project which is situated on river Satluj near बिलासपुर in हिमाचल प्रदेश। तो यह प्रोजेक्ट जो है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था और हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर के पास सतलुज नदी में यह प्रोजेक्ट था। This is a joint venture of Punjab, Haryana and Rajasthan. Its objective is to provide facilities of irrigation, power and potable water and economic developments of the central region between river Satluj and Yamuna। तो सतलुज रिवर और यमुना के बीच में जो सेंट्रल रीजन है, वहाँ पर इरिगेशन, पावर प्रोजेक्ट्स यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स की दृष्टि से इसका ये मूल ऑब्जेक्टिव था। अंडर दिस प्रोजेक्ट्स 2 डैम्स हैव बीन built in अम्बाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। और इस प्रोजेक्ट्स में 2 डैम बनाए गए अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में पंजाब की। फर्स्ट भाखड़ा डैम इज 518.16 मीटर लॉन्ग एंड 167.64 मीटर हाई। तो एक तो इसमें भाखड़ा डैम है जिसकी लंबाई जो है 518 मीटर है और हाइट 167.64 मीटर है। बिल्ट ऑन एलिवेटेड पिलर्स ऑफ सीमेंट एंड कंक्रीट्स, जो कि सीमेंट और कंक्रीट्स के उभारों वाले पिलर्स से बना हुआ है। दिस इज द बिगेस्ट डैम अमंगेस्ट द वर्ल्ड्स स्ट्रेट डैम। तो जो दुनिया के जो स्ट्रेट डैम है उनमें ये बड़ा डैम है ये। सेकंड भाखड़ा डैम which is built 13 kilometer lower at a place called Nangal, fulfill the objective of collecting additional water of भाखड़ा डैम्स। तो ये सेकंड भी जो है भाखड़ा डैम बनाया गया जो कि 13 किलोमीटर नीचे स्थान पर बनाया गया जिसको नांगल कहते हैं। और ये इसका ऑब्जेक्ट था फुलफिल करना, कलेक्टिंग एडिशनल वाटर ऑफ भाखड़ा डैम, जो भाखड़ा डैम का जो एडिशनल वाटर था उसको कलेक्ट करना। From this dam, several canals including Bhakra Canal, Sarhind Canal, Nangal Canal, Bist Doab Canal and Nirvana Canal have been carved out
for irrigation purpose, and Nangal power plants and 2 power plants in Kotla and Gangubal have been built. तो इसमें क्या हुआ, इन बांधों से सिंचाई के लिए जो भाखड़ा कैनाल है, सरहिंद कैनाल, नांगल कैनाल, बिस्तु दोआब कैनाल और नरवाना कैनाल निकाली गई। और जो नांगल पावर प्रोजेक्ट्स है वो जो है कोटला और गंगवाल में 2 इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का निर्माण किया गया है। अब नेक्स्ट है दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। This is the first important projects of independent India and is joint venture of West Bengal and Jharkhand। तो ये जो है फर्स्ट इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था इंडिपेंडेंट स्वतंत्र इंडिया का और जॉइंट वेंचर वेस्ट बंगाल और झारखंड के बीच का था। इस कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड इन 1948 ऑन रिवर दामोदर विच इज़ नोन एज बंगाल सोरो। और ये जो है इसका कंस्ट्रक्शन 1948 में दामोदर नदी पर किया गया, जिसको कि बंगाल का दुख कहा जाता है। दिस रिवर वाज डिफेम्ड फॉर इट्स अनसर्टेन रूट्स, सॉइल एरोजन एंड फ्लड्स। और यह जो है रिवर डिफेम्ड है, यानी कि कुख्यात है बंगाल में मार्ग परिवर्तन के लिए, क्योंकि इसमें अनिश्चित रूट होता है, सॉइल इरोजन होता है और बाढ़ें आती हैं। दिस रिवर फ्लोज फॉर 290 किलोमीटर फ्रॉम द ईस्ट साइड ऑफ नागपुर प्लेट्यू इनटू बिहार एंड झारखंड एंड फ्लो फॉर 240 किलोमीटर इन वेस्ट बंगाल एंड देन फॉल्स इनटू रिवर हुगली। यह रिवर जो है 290 किलोमीटर ईस्ट साइड से नागपुर प्लेट्यू से बिहार की ओर, झारखंड की ओर फ्लो करती है एंड फ्लो फॉर 240 किलोमीटर इन वेस्ट बंगाल, और 240 किलोमीटर वेस्ट बंगाल में बहती है और बाद में ये हुगली नदी में गिर जाती है। बारकर, बोकारो एंड कोनार आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर। तो इस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं बारकर, बोकारो एंड कोनार। And this river affect 18,000 square kilometer area in India through flood and soil erosions। तो और इस रिवर के जो अफेक्ट्स प्रभावित एरिया जो होता है वो 18,000 स्क्वायर किलोमीटर होता है, जो जिसमें कि बाढ़ आना और इरोजन होना होता है। Therefore the Indian government established Damodar Valley Corporation as per the format of टेनिस वैली कॉरपोरेशन TVC इन अमेरिका। और इसके बाद जो इंडियन गवर्नमेंट ने दामोदर वैली कॉरपोरेशन TVC जो कि TVC यानी कि टेनिस वैली कॉरपोरेशन अमेरिका की है, उसके अंडर में काम किया। दिस प्रोजेक्ट्स एम्स एट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रिवर वैली ऑफ वेस्ट बंगाल एंड झारखंड एंड देयरबाय इंक्रीजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ लोकल रेजिडेंट्स। तो इस रिवर के जो प्रोजेक्ट्स है इसका उद्देश्य ये था कि जो वेस्ट बंगाल और झारखंड के लोग हैं उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाए। और मिथियोन, बालपहाड़ी एंड तिलैया डैम्स हैव बीन बिल्ट ऑन द रिवर बारकर्स। अब इस प्रोजेक्ट्स में ये जो 3 डैम हैं ये बनाए गए हैं बारकर रिवर पर। बोकारो डैम हैज़ बीन बिल्ट ऑन रिवर बोकारो, बोकारो डैम का निर्माण बोकारो रिवर पर किया गया है। कोनार डैम हैज़ बीन बिल्ट ऑन रिवर कोनार, और कोनार डैम का निर्माण कोनार रिवर के ऊपर किया गया है। आगार डैम, बारमो डैम, बालपहाड़ी 8 डैम्स हैव बीन बिल्ट ऑन रिवर दामोदर। तो दामोदर नदी के ऊपर इस तरह से 8 डैम बनाए गए हैं। इन एडिशन टू दिस दुर्गापुर बैराज 3 पावर प्लांट्स इन बोकारो, चंद्रपुरा एंड दुर्गापुर एंड 2500 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल सिस्टम हैव आल्सो बीन डेवलप्ड। तो इस तरह से दामोदर घाटी परियोजना के बाद हम हीराखंड प्रोजेक्ट्स पे आते हैं। दिस इज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स of peninsular India which was established in the state of Odisha by the Indian government
on river Mahanadi, which is famous in the name of Odisha's sorrows. तो जो नदी है महानदी, उस पर इस प्रोजेक्ट्स को बनाया गया है उड़ीसा राज्य के द्वारा, और इसे उड़ीसा सोरो भी कहा जाता है। महानदी which originated from the Bastar Hills creates a situation of flood during the monsoon season in Odisha and river valley regions and causes drought and famine। तो इसमें ये जो रिवर है, जब मानसून आता है तो उड़ीसा में ये जो है फ्लड यानी बाढ़ लेके आता है, एंड रिवर वैली रीजन्स एंड द काउज, रिवर वैली रीजन में उड़ीसा में ये काउज भी लेके आता है, अदर सीजन में ड्राफ्ट लेके आता है, सूखा होना, खेती ना होना। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बिल्ट हीराकुंड डैम 14 किलोमीटर अबव संबलपुर विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 68 करोड़ रुपीज़। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो है हीराकुंड डैम बनाया 14 किलोमीटर का संबलपुर के ऊपर, जिसमें कि 68 करोड़ लागत आई, विथ द लेंथ ऑफ 4801 मीटर, जिसकी लंबाई 4801 मीटर थी। दिस इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डैम, और यह जो है दुनिया का सबसे लंबा डैम है। इट कलेक्ट्स 801 करोड़ क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर अपार्ट फ्रॉम दिस, और यह जो है 810 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी इकट्ठा करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस 2 अदर डैम्स हैव बीन बिल्ट इन टिकापाड़ा एंड नाराज, और इसके अलावा 2 और डैम बनाए गए जो कि टिकापाड़ा और एंड नाराज के नाम से जाने जाते हैं। दिस प्रोजेक्ट हैव बीन completed in 2 phases in which Hirakund Dam was built in Sambalpur district of Odisha and Borgad Canal was carved out on its right side, and Seshan and Sambalpur canal system were developed in the first phase and 4 power plants were developed in the second phase। तो यह जो प्रोजेक्ट्स है वह 2 फेज में इसका निर्माण पूरा हुआ, जिसमें कि हीराकुंड डैम वाज बिल्ट इन संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। तो जिसमें हीराकुंड डैम जो है उड़ीसा की संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया, एंड बोरगढ़ कैनाल वाज कार्व्ड आउट ऑन इट्स राइट साइड, और जिसके राइट साइड में बोरगढ़ कैनाल को बनाया गया, एंड सेशन एंड संबलपुर कैनाल सिस्टम वर डेवलप्ड इन द फर्स्ट फेज, और फर्स्ट फेज में सीसान एंड संबलपुर कैनाल सिस्टम को डेवलप किया गया, एंड 4 पावर प्लांट्स वर डेवलप्ड इन द सेकंड फेज, और बाद में सेकंड फेज में 4 पावर प्लांट को डेवलप किया गया। मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान, राजस्थान में कौन कौन से रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं? चंबल वैली प्रोजेक्ट्स। दिस प्रोजेक्ट इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ राजस्थान मध्य प्रदेश। इट्स कंस्ट्रक्शन वाज स्टार्टेड ऑन रिवर चंबल इन 1953, और इसका कंस्ट्रक्शन जो है 1953 में स्टार्ट हो गया था चंबल नदी में। टू प्रिवेंट बेरिंग ऑफ लैंड, floods and other related calamities caused by this river, under the first phase of the total 3 phases of this projects, Gandhi Sagar Dam and canal system was developed in Mandsaur district of Madhya Pradesh, and in second phase Rana Pratap Sagar Dam was built at a place called Rawat Bhata in Chittorgarh in Rajasthan। तो इसमें लैंड की रक्षा करने के लिए, बाढ़ से और अदर कैलेमिटीज आपदाओं से सुरक्षित करने के लिए इसकी फर्स्ट फेज में गांधी सागर डैम का निर्माण किया गया एंड कैनाल सिस्टम का निर्माण किया गया मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में, और सेकंड फेज में राणा प्रताप सागर डैम बनाया गया जिसको रावत भाटा के नाम से इन चित्तौड़गढ़ में जाना जाता है। इन द थर्ड फेज जवाहर सागर पिकअप डैम एंड पावर स्टेशन वर बिल्ट ऑन कोटा बूंदी बॉर्डर्स। अब इसमें थर्ड फेज में जो है जवाहर सागर पिकअप डैम बनाया गया एंड पावर स्टेशन बनाए गए,
कोटा बूंदी बॉर्डर पर। विद द हेल्प ऑफ कोटा बैराज इरिगेशन इज डन थ्रू कैनाल्स इन राजस्थान। तो कोटा बैराज डैम की हेल्प से जो है इरिगेशन यानी कि सिंचाई में लाभ मिलता है कैनाल के द्वारा। राजस्थान कैनाल और इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट्स। In order to provide portable water supply in the Thar deserts in Rajasthan, to use barren land and to populate people on international border, this canal has been carved out from Harike barrage situated on the confluence of rivers Satluj and Ravi। अब इसमें पोर्टेबल वाटर की सप्लाई के लिए थार डेजर्ट्स में और जो बंजर ज़मीन है उसको उपयोग करने के लिए पॉपुलेटेड पीपल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर दिस कैनाल हैज़ बीन कार्व्ड आउट फ्रॉम द हरीके बैरेज। और यह कैनाल जो है हरीकेज बैरेज से, जो कि सतलुज रिवर और रावी रिवर पर स्थित है, वहाँ से इसको कार्व्ड आउट किया गया है। दिस कैनाल इज द लार्जेस्ट मैन मेड कैनाल ऑफ not only India but also of the entire Asian continents। Its total length is 649 km, out of which 169 km lies in पंजाब। और ये जो है कैनाल लार्जेस्ट मैन मेड कैनाल है, ना कि भारत के लिए बट आल्सो ऑफ द कंट्री एशियन कंटिनेंट्स। इस टोटल लेंथ इज 649 किलोमीटर और इसकी टोटल लंबाई 649 किलोमीटर है, जिसमें 169 किलोमीटर जो है पंजाब में, 40 किलोमीटर लाइज इन पंजाब, 14 किलोमीटर लाइज इन हरियाणा एंड द रेस्ट लाइज इन राजस्थान, बाकी की राजस्थान में है। थ्रू दिस कैनाल पोर्टेबल वाटर सप्लाई इज प्रोवाइडेड इन 9 डिस्ट्रिक्ट, 29 टाउन्स एंड 3461 विलेजेस ऑफ राजस्थान। तो इस कैनाल के द्वारा पोर्टेबल वाटर की सप्लाई 9 डिस्ट्रिक्ट में, 29 टाउन में और 3461 विलेजेज में है राजस्थान के। दिस कैनाल वाज कंप्लीटेड इन 2 फेज विच इंक्लूड राजस्थान फीडर एंड द मेन कैनाल रेस्पेक्टिवली। राजस्थान कैनाल विच इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू Mastiyawali and the major canal which is from Mastiyawali to the ending point in Mohangarh is respectively 204 km and 445 km longs। तो राजस्थान कैनाल है जिसमें कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेके मस्तियावाली तक, एंड मेजर कैनाल विच इज फ्रॉम मस्तियावाली टू एंडिंग पॉइंट्स इन Mohangarh is respectively 204 km and 445 km। Various branches and lift canals have been carved out from this canal for the purpose of development of irrigation area in the deserts toward the international border, that is on the western border। 9 branches are made of per the slope and 3 due to increasing higher water। इंदिरा गांधी कैनाल्स का ये पिक्चर है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम माही बजाज सागर प्रोजेक्ट्स के बारे में